कितने में करवाते हो आप अपने बच्चे को नीट और JEE की पढ़ाई? 75,000, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया आपको देना पड़ता है। 5,000 में वो नीट और उसकी ट्रेनिंग कर सकता है। पूरा साल? पूरा साल। ये महीना है साल? पूरा साल सर। अब क्या नीट कर रहे हो JEE? सर नीट। नीट। पापा क्या करते हैं, क्या बताया? ड्राइवर है। ड्राइवर है। स्कूल के टीचर? ये स्कूल के टीचर नहीं है, वो 55 इतने एफिशिएंट हैं एकेडमिक साइड में, पर ये कम्पिटिटिव के लिए हमें सारे जितने टीचर्स बुलाने पड़े, ये सारे कोटा से बुलाने पड़े। पहले मतलब कि मेरे कज़न सिस्टर्स एंड ब्रदर भी थे, तो वो भी नीट के लिए जो है वो प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनको देख के बहुत बार लगता था कि ये कितना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता था। आपके यहाँ भी तो बर्डन रहेगा, वो सुबह 9 से 1 बजे तक पहले स्कूल अटेंड करेगा, फिर शाम को 1 से 5 बजे तक आपकी नीट और JEE करेगा। स्ट्रेस तो रहेगा बच्चे को। बट जैसे कि हमारे स्कूल ने जो है अब एक न्यू लॉन्च किया है फॉर द एस्पिरेंट्स नीट एंड द JEE एस्पिरेंट्स के लिए कोचिंग क्लासेस, और स्कूल का एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव जो है वो स्कूल में ही हो जाएगा। आप कहते हो जो स्कूल टाइमिंग है उससे आधा पौना घंटा ज़्यादा लगेगा, उसमें नीट और JEE भी कवर हो जाएगा। 101% होगा। जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा। ये काम यही लोग कर सकते थे और इसका बेसब्री से इंतज़ार था इस अनाउंसमेंट का। कितने में करवाते हो आप अपने बच्चे को नीट और JEE की पढ़ाई? डॉक्टर बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो? मैं बताता हूं आपको, सालाना 75,000, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया आपको देना पड़ता है। यह काम यही लोग कर सकते थे। 25,000 रुपया सालाना में अपने बच्चे को नीट करवाएं, JEE करवाएं। गरीब का बच्चा अब डॉक्टर भी बनेगा और इंजीनियर भी बनेगा। इस वक्त मैं शिक्षा निकेतन स्कूल में हूं। मुझे नहीं लगता कि इस स्कूल से कोई वाकिफ नहीं होगा। हर घर तक शिक्षा पहुंचाने का जो जिम्मा लिया है शिक्षा निकेतन ने, इनका फीस स्ट्रक्चर देखकर आपको पता चल जाएगा। बाकी स्कूलों के साथ कंपेयर कर लेना। इन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। इन्होंने कहा गरीब का बच्चा अब डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा। मात्र 25,000 रुपया सालाना आपको देना है, आपको नीट और JEE की पढ़ाई हो जाएगी। हैरानगी है ये सुनकर मुझे, लेकिन हम जो कह रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। आइए आपको पूरी विस्तार से वीडियो बताता हूं और सब चीज़ें आपको बताता हूं। आइए चलते हैं। फाइनली मैं आपको वो सब बताने जा रहा हूं कि जब आपका बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर इतने कम पैसे में कैसे बन सकता है। मुझे लगता है कि जिस स्कूल का नाम मैंने लिया वो सब वाकिफ़ हैं, इस चेहरे से सब वाकिफ़ होंगे। रामेश्वर महंगी, जिन्होंने बीड़ा उठाया है हर घर शिक्षा पहुंचाने का, और आपकी जेब पर भारी भी नहीं पड़ेगा, किसी को ऐतराज़ नहीं होगा इससे, मुझे मैं जानता हूँ। धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया आपने हमें यहाँ शूट करने का मौका दिया और ये इन्फॉर्मेशन जो है घर घर तक पहुँच जाएगी। सर, मैंने कहा है कि गरीब का बच्चा अब मात्र 25,000 रुपये साल में नीट और JEE कर सकता है, क्या ये सही है? सर बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। अगर बच्चा 98% मार्क्स लेता है 10th में, हमारे यहाँ 10th में, हमारी टोटल फीस 50,000 है, वो भी 4 क्वार्टर में उसने देनी है। उसका बच्चा जो होगा 20,000 में कर लेगा। 30,000 उसको स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिल रहा है। अगर बच्चा 98% लेता है 10th में, तो उस 50,000 में भी 30,000 लेस हो जाएगा। मैंने 25 बताया, सिर्फ 20 ही देने साल के। अगर वो शिक्षा निकेतन का बच्चा है जो 10th भी हमारे पास पढ़ता है, अगर वो इससे ज़्यादा परसेंटेज ले रहा है, उसको वैसे 15,000 का चेक मिलना है। 15,000 और उसका लेस हो जाएगा, 5,000 में हो जाएगी। 5,000 में वो नीट और उसकी ट्रेनिंग कर सकता है। पूरा साल? पूरा साल। ये महीना है साल? पूरा साल सर। ये मैं साल की फीस बोल रहा हूँ 11th क्लास की, अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। उसके बाद सर मैं हैरान हूँ, थोड़ा मैं स्टेबल हो जाऊँ। उसके बाद नीचे क्या है ये 95% से लेकर 97.9% तक। हाँ। बच्चे ने सिर्फ 30,000 रुपया देना है, 20,000 उसको स्कॉलरशिप है। जो डिजर्विंग होगा, काबिल होगा डॉक्टर बनने की और इंजीनियर बनने की काबिलियत होगी, उसके लिए पैसे मैटर नहीं करते। इसमें है ही नहीं पैसे। 5,000 में हम उसको पूरे साल की कोचिंग दे रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, अगर वो 98% से अब ले रहा है, और हमसे 15,000 का चेक भी ले रहा है। वो तो लेगा, फिर 98% जाएगा, आएगा वो नेचुरली। 95% से अब लेता है तो फिर उसको 20,000 लेस, उसको 30,000 रुपया देना है। अगर वो 90% एंड 94.9% तक लेता है, उसको 35,000 रुपीज़ देना है बस, पूरे साल की। फिर 3,000 रुपया भी महीना नहीं पड़ेगा उसको।
सर आप जानते हैं कि साल की ये फीस लाख डेढ़ लाख है जो मार्केट में चल रही है। सर हमने आज तक कभी एजुकेशन को सेल नहीं किया। शिक्षा निकेतन एजुकेशन को सेल नहीं करता, शिक्षा निकेतन एजुकेशन को प्रमोट करता है। मेरे ऑफिस में आकर जब पेरेंट्स क्राई करते हैं, वर्चुअली ईयर्स होते हैं कि हमारा बच्चा जब इधर से निकलता है 1:30 बजे 1 बजे, उसके बाद उसकी ट्यूशन शाम को होती है, वो 3-4 घंटे इधर मार्केट में घूमता रहता है और कहीं भी वो बैड कंपनी में पढ़ सकता है। और हमारा बच्चा इनोसेंट है, क्योंकि ये हमारे बच्चे मैक्सिमम विलेजर्स हैं, ये वो हाई फाई सोसाइटी नहीं है, ये वो विलेजर्स बच्चे होते हैं जिनके लिए फ्यूचर बड़ा मायना करता है। वो फ्यूचर बनाने के लिए शिक्षा निकेतन में आते हैं। सर एक चीज़ और, ये सवाल पूछूंगा, शायद आपको इससे एतराज़ हो। आपके यहाँ भी तो बर्डन रहेगा, वो सुबह 9 से 1 बजे तक पहले स्कूल अटेंड करेगा, फिर शाम को 1 से 5 बजे तक आपकी नीट और JEE करेगा। स्ट्रेस तो रहेगा बच्चे को। सर जी आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल आपने गलत यूज़ किया है टाइम। हमारा स्कूल 8 बजे लगेगा और 2 बजे तक बच्चे को सब्जेक्टिविटी भी और साथ में कम्पिटिटिव की दोनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। एक बार फिर समझना चाहूँगा आपसे, आप कहते हो जो स्कूल टाइमिंग है उससे आधा पौना घंटा ज़्यादा लगेगा, उसमें नीट और JEE भी कवर हो जाएगा। 101% होगा। उसके बाद बच्चा फ्री है, घर जाके उसके बाद बच्चा आधे पौने घंटे में घर पहुंच जाएगा, थोड़ा रोटी खाए, आराम करे। उसके बाद उसको सबसे ज़रूरी चीज़ होती है नीट और JEE में बच्चे को सेल्फ स्टडी करना। हम महंगी साहब कह रहे हैं कि आपको स्कूल टाइमिंग में स्कूल आना है, जो बच्चा नीट और JEE भी कर रहा है, और उसको 2 बजे छुट्टी हो जाएगी स्कूल से, वो कॉम्पिटिटिव की भी पढ़ाई करके घर चला जाएगा। क्योंकि मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनका दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और दिन खत्म होता है रात को 9-10 बजे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनकी पास इतनी एनर्जी बचती नहीं है कि वो आगे अपनी सेल्फ स्टडी कर सके, फिर वो मशीन सुबह दोबारा शुरू हो जाती है, इसलिए उनके पास समय नहीं था। सर आपने ये जो कह दिया, आपको नहीं लगता है कि जो आपके स्कूल हैं और भी, या स्कूल नहीं कह सकता, जो ये करवाते हैं नीट JEE, उनसे आपने सीधी सीधी दुश्मनी ले ली है? सर दुश्मनी की बात नहीं है। शिक्षा निकेतन शुरू से ही फ्रॉम इट्स इंसेप्शन इन 1969 बाई अवर वर्दी लेट श्री देवदत्त महंगी जी ने, जब उन्होंने शुरू किया था, उनकी एक ही एम था कि गरीब से गरीब बच्चा भी एजुकेशन का हकदार है। वही एम लेकर हम इसको आगे प्रमोट कर रहे हैं। हमारे पास इतना भी है। मैं भी एक पेरेंट हूँ, मुझे भी गुस्सा है आप पर। लेट क्यों इतना लेट? इसलिए सर हम सोचते थे कि बच्चा ये जो ट्रेनिंग हम देना चाहते हैं ये हमारा अपना स्टाफ नहीं दे। हमारे पास इस समय 55 लेक्चरर हैं जिनका काम है सिर्फ 11th और 12th को कोचिंग देना। ये स्कूल के टीचर, ये स्कूल के टीचर नहीं है। वो 55 इतने एफिशिएंट हैं एकेडमिक साइड में, पर ये कम्पिटिटिव के लिए हमें सारे जितने टीचर्स बुलाने पड़े, ये सारे कोटा से बुलाने पड़े। और वो इस समय हमारे पास बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं, और इसमें 100 और 130 स्टूडेंट्स इस समय हमारे पास वो कोचिंग ले रहे हैं। 10 दिन हुए। 10 दिन हुए हैं। 10 दिन में क्या स्ट्रेंथ है अभी? 120-20-30 बच्चों की इस समय स्ट्रेंथ चल रही है। हम देख सकते हैं अपनी आंख आप से? अभी हम ले चलते हैं आपको, आइए प्लीज़। ये वीडियो मैंने कहा बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मैंने पहले आपसे कहा क्योंकि गरीब का बच्चा अब डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा। एक्सक्यूज मी, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। सिट डाउन। सर मैं बात कर लूँ इनसे? बिल्कुल जी, किसी से बात कर लूँ? किसी से बात करिए, आपकी मर्जी। पिछले 10 दिन में इनके पास जो स्ट्रेंथ है, 130 स्टूडेंट्स जो यहाँ आए हैं, एक सपना लेके यहाँ आए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वो बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर सिर्फ अमीर का बच्चा बनेगा, वो कंसेप्ट ही हटा दिया शिक्षा निकेतन ने, रामेश्वर महंगी ने। मैं किसी से बात कर लूं? किसी से भी कर लूं? मैं आपसे बात कर लूं? क्या नाम है बेटा आपका? याचना मनहास। याचना जी, मुश्किल है क्या कह रहा है? नीट लिए JEE? सर नीट मुश्किल नहीं होगा बड़ा? नो सर जैसे पहले मतलब कि मेरे कज़न सिस्टर्स एंड ब्रदर भी थे, तो वो भी नीट के लिए जो है वो प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनको देख के बहुत बार लगता था कि ये कितना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता था। जैसे वो सुबह स्कूल्स, उसके बाद कोचिंग फॉर नीट प्रिपरेशन, और घर आके भी इतना ज़्यादा जो है वो प्रिपेयर करते थे, बट उस लेवल तक नहीं हो पा रहा था जो होना चाहिए था। बट जैसे कि हमारे स्कूल ने जो है अब एक न्यू लॉन्च किया है फॉर द एस्पिरेंट्स नीट एंड द JEE एस्पिरेंट्स के लिए
कोचिंग क्लासेस और स्कूल का एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव जो है वो स्कूल में ही हो जाएगा। स्कूल में ही? यस आप सर। सुबह कितने बजे आते हो स्कूल? सर 8 o'clock। और वापस कब जाते हो? सर 2 2 बजे? Yes. उसमें दोनों कवर हो जाते हैं? यस सर, दोनों। तो आसान हो गया? यस सर। तो सेल्फ स्टडी करने के लिए वक्त मिल जाता है यस सर, आपको? सेल्फ स्टडी के लिए अब टाइम मिल जाता है। क्या करना चाहते? डॉक्टर बनना है? यस सर। बन जाएंगे? यस सर। बनेंगे? यस सर। इस कॉन्फिडेंस को भी सैल्यूट है और लगता है कि जो कहते हैं हम कर जाएंगे वो कर लेते हैं। मैं सर 2 मिनट लूँगा आपसे। क्या नाम है सर आपका? मैं सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, जो कंसेप्ट नया लेके आई है शिक्षा निकेतन नीट और जेडब्ल्यू के बच्चों के लिए, आप क्या सोचते हो? क्योंकि आपने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया होगा, डॉक्टर इंजीनियर बनाया, तो आप क्या सोचते हो? नहीं, बेसिकली डिफरेंस बहुत हल्का है, थिन लाइन डिफरेंस है जो जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता है। एकेडमिक्स में वही चीज़ पढ़ते हैं और जो एंट्रेंस में आता है थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है। तो पढ़ाने की मेथडोलॉजी में हमारी अप्रोच यही रहती है कि बच्चों को उन कंसेप्ट पे सोचने के लिए बोला जाए। एक बार उसने सोचना शुरू कर दिया तो उसके जो भी एंट्रेंस के क्वेश्चन वो निकलना शुरू हो जाते हैं और उनको कॉन्फिडेंस आने लगता है। इससे बच्चों को स्ट्रेस भी कम रहेगा? बिल्कुल, प्रेशर स्ट्रेस कम है, बहुत हद तक काफ़ी स्ट्रेस कम हो जाता है और उनको सेल्फ स्टडी का बहुत अच्छा समय घर में मिलता है, रिलैक्स रहते हैं, वो एग्जॉस्ट नहीं होते और मेंटली भी काफ़ी हद तक सिंह साहब, डॉक्टर अपने पेशेंट को देखकर पता लगा लेता है कि ये बीमारी कब तक ठीक कर लेगा। आप इसके डॉक्टर हो, क्या लगता है कितने शिक्षा निकेतन डॉक्टर और इंजीनियर? डॉक्टर्स भी पेशेंट में ये देखता है कि पेशेंट में फ़ाइट करने की कितनी मेंटल स्ट्रेंथ है। तो यहाँ बच्चे एवरेज बैकग्राउंड से हैं लेकिन इनके ड्रीम्स बड़े हैं और इनकी मेंटल कमिटमेंट जो स्ट्रांग है वो देख के अच्छा लग रहा है। सर एक क्लास और देख लें। हेलो सर, हम सिर्फ 2 मिनट लेंगे आपके। हाँ, डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, सिर्फ 2 मिनट लेंगे। मैं सर यहाँ भी किसी से बात कर सकता हूँ? क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि मात्र 10 दिनों में ये वही बच्चे हैं जिन्होंने सपने तो देखे थे डॉक्टर और इंजीनियर बनने के, लेकिन उन सपनों को पर लगा दिए हैं इन लोगों ने। मैं किसी से बात कर लूँगा। बेटा, आपका नाम क्या है? गरिमा। गरिमा जी, क्या बनना चाहते हो? नीट लिया है जेडब्ल्यू? नीट डॉक्टर बनना है? यस सर। क्या करते हैं पापा? प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। क्या परसेंटेज आएगा? अभी 10th का रिजल्ट तो आया ही नहीं है, तो क्या लगता है आपको? 90 अबव आ जाएंगे। 90 अबव आ जाएंगे, यानी कि 90 अबव आएंगे तो 15,000 रुपये आपको सिर्फ मात्र 35,000 देने हैं नीट के लिए साल के। यस सर। ठीक हो जाएगा जी? पापा से बात की है इस सब के बारे में कि मेरे 90 से अबव आ जाएंगे? यस सर। क्या बोलते हैं वो? डॉक्टर बनो? क्या नाम बताया? गरिमा। अच्छा, अगर मैंने किसी और से बात नहीं की, किसी लड़के से बात कर लेते हैं। क्योंकि आपका नाम क्या है बेटा? सर विख्यात। कितने परसेंट आएंगे? सर 90 अबव। 90 अबव? यस सर। कोई कैलकुलेट किया है नीट के लिए कितने? आप क्या नीट कर रहे हो जेडब्ल्यू? सर नीट। कोई आइडिया लगाया कितने पैसे देने पड़ेंगे ये कवर करने के लिए पूरा साल? सर 35 अराउंड। 35 ये लेके चल रहे हो आप? यस सर। पापा क्या करते हैं? क्या बताया? सर ड्राइवर है। ड्राइवर है। इस बात को समझिए आप, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। शायद उन्होंने कभी सोचा होगा कि मेरा बेटा कभी डॉक्टर की पढ़ाई करेगा, ये सोचना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता। शुक्रिया साहब आपका, रामेश्वर साहब। जिन बच्चों से मैंने बात की, एक प्राइवेट जॉब करते हैं और एक ड्राइवर का बेटा यहाँ पे है जो एक सपना लेके आपके पास आए हैं। और हमें यकीन है कि यही बच्चे जो हैं ये मैक्सिमम जो अपने आप को मेरिट में बहुत अच्छे रैंक में अपने आप की पोजीशन रखेंगे। लेकिन आपके पास पहले नीट और जेडब्ल्यू नहीं था। आपको लगता है जो बीज आपने बोया था वो एक बड़ा पेड़ बन सकता था, लेकिन उसके बाद पता नहीं किन हाथों में चला जाएगा, वो भी एक था कि इसीलिए आपको शुरू करना पड़ा? सर सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है, इवन जब जम्मू में बड़े बड़े ब्रांड के वो आ रहे थे, पहले हमें अप्रोच करते थे। हम उस समय ये मेंटली प्रिपेयर नहीं थे इस चीज़ के लिए। 10 दिन में 130 की स्ट्रेंथ, आपको लगता नहीं कि लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस अनाउंसमेंट का? ये रोल हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता है। हमारे लिए मेन रखता है कि वही बच्चा इसको अडॉप्ट करे जिसमें एम हो, जिसने अचीव करना हो। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, माँ बाप को खुश करने के लिए मत आए। बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर विजिट कीजिए। अगर वाकई ही अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर देखना चाहते हो तो आपको यहाँ आना चाहिए, आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। अब बाकी फ़ैसला आपका है, जो आपको अच्छा लगे। हमारा काम है
इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।